फोटोग्राफी हमेशा से मेरी कमज़ोरी रही है, ख़ास तौर पर उन जगहों के लिए जहाँ इंसानी मौजूदगी बहुत कम हो। और ठीक ऐसी ही एक जगह मुझे अंडमान में भी मिला था। पर इस सफ़र में ऐसा कुछ होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, आज की भौतिक घटना को हम अनूप जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात साल 2011 के अक्टूबर के आसपास की है। मैंने अंडमान के घने जंगल के लिए एक ट्रिप प्लान किया था। वहां जाकर मैं एक लोकल गाइड की मदद से जंगल के उस हिस्से तक पहुंचा जहां ज़्यादा लोग नहीं जाते थे। वो जगह पोर्ट ब्लेयर से काफ़ी दूर था। कहते थे कि उस हिस्से में कभी पुराने ज़माने में कबीले के लोग रहा करते थे, लेकिन अब वो हिस्सा पूरी तरह से खाली और वीरान है। वहां पहुंचकर मैंने गाइड के मदद से अपना टेंट लगाया और फिर गाइड को वहां से वापस भेज दिया, क्योंकि मुझे फोटोग्राफी के सिलसिले में कुछ दिन वहां रुकना था। जब तक मेरे वहां रहने का बंदोबस्त हुआ तब तक दोपहर हो चुकी थी। इसीलिए फिर मैंने जंगल के उस हिस्से के और अंदर जाने का फैसला किया। जब मैं जंगल के उस हिस्से के और अंदर घुसा तब चारों तरफ का जंगल मुझे बाकी जंगलों से काफ़ी अलग लगा, क्योंकि बाकी जंगल्स की तरह वहाँ सिर्फ हरियाली नहीं थी। यहाँ की मिट्टी का रंग थोड़ा सा भूरा और काला था। पेड़ भी अजीब तरह से टेढ़े मेढ़े थे, जिनकी शाखाएं ऊपर के बजाय बगल में फैली हुई थी। इसलिए उन सभी को तस्वीरों में कैद करने के लिए मैंने अपना कैमरा निकाला और अलग अलग एंगल से वहाँ का फ़ोटो लेना शुरू कर दिया। पहले के कुछ घंटे तो वहाँ सब सामान्य था। चिड़ियों की आवाज़ें, पेड़ों की सरसराहट, मिट्टी पर गिरती धूपों की किरणें, वो सब दृश्य कल्पना के परे था। पर इसी बीच समय कब बीत गया ये मुझे पता नहीं चला। वहाँ पर करीब 3 या 4 घंटे बिताने के बाद पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वो थी अजीब सी चुप्पी। न जाने क्यों अचानक से वहाँ सब कुछ एकदम से शांत हो गया था। ना कोई पक्षियों की आवाज़, ना पत्तों की सरसराहट, यहाँ तक कि वहाँ की हवा भी थम गई थी। और इसी बीच धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वैसे वैसे जंगलों में चारों तरफ झिंगुरों की आवाज़ गूंजने लगी थी। इसलिए ये देखकर कि रात हो चुकी है मैं अपने टेंट की ओर बढ़ने लगा था। पर तभी अचानक मुझे अपने पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दिया। कुछ तो था जो सूखे पत्तों के ऊपर या तो गिरा था या उसके ऊपर से गुजर रहा था। पर मैंने तब उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे जल्दी से अपने टेंट पर पहुंचना था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो आवाज़ न जाने क्यों मेरा पीछा कर रही थी। मेरा कहने का ये मतलब है कि वो आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। इसीलिए उस आवाज़ को सुनते ही मैं तुरंत रुक गया और साथ में वो आवाज़ भी। और जब तक मैं पीछे मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था। इसलिए मैं इसे अपना वहम समझकर चुपचाप आगे बढ़ता रहा। पर अब भी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मुझे वो आवाज़ और भी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। पर जब भी मैं पीछे मुड़ता मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि जैसे जैसे मैं चल रहा था मुझे तभी वो आवाज़ आ रही थी। पर जब भी मैं रुकता वो आवाज़ आना भी बंद हो जाता, ऐसे मानो कोई मुझे देखकर मेरी नकल कर रहा हो। तब तक अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था, इसलिए मैंने अपने हाथ में टॉर्च लिया और उसकी रोशनी की मदद से फिर से आगे बढ़ने लगा। पर तभी अचानक मुझे अपने बाईं तरफ के झाड़ियों से कुछ आवाज़ सुनाई दी।
वैसे तो वो आवाज झाड़ियों के हिलने की थी, पर वो क्यों हिली ये देखने के लिए मैंने उस तरफ टॉर्च को मोड़ दिया, और तभी मैंने पल भर के लिए परछाई जैसा कुछ देखा। पर वो क्या है ये देखने के लिए मैं कैमरे का इस्तेमाल करने लगा, पर कभी फ्रेम में अचानक लाइट फ्लिकर कर जाती, तो कभी फोटो लेने पर उसका फोटो ब्लर आता। पर उस फोटो में भी ये समझ में आ रहा था कि वो आकृति किसी इंसान जैसी है, पर न जाने क्यों उन तस्वीरों में उसकी आंखें चमक रही थी और बाकी शरीर वो धुंधला सा काला था। वैसे तो शुरुआत में ये मुझे कैमरे का कोई टेक्निकल ग्लिच लगा, लेकिन बार बार लेंस साफ करने और कैमरा रीसेट करने के बाद भी ये होता रहा। उसी बीच मेरा ध्यान वहां के रास्ते पर गया, क्योंकि मेरी वापसी का रास्ता अब मैं खुद ही पहचान नहीं पा रहा था, जबकि मैं जहां से आया था मैं उसी जगह से वापस लौट रहा था। पर उस रास्ते में मेरे काफी देर चलने के बाद भी मुझे मेरा टेंट नजर नहीं आ रहा था, और इन सभी के बीच कोई तो था जो मेरा पीछा कर रहा था। दूसरी बार जब मैंने उसे ढंग से देखा, तब वो थोड़ा दूर एक पेड़ के पीछे से मेरी ओर झांक रहा था, क्योंकि जब मेरी टॉर्च की रोशनी वहां गई तो उसकी दोनों आंखें वो अब भी जल रही थी, जैसे वो कोई जानवर हो। ये देखकर मैं घबराने लगा था और ये सोचकर डरने लगा था कि वो कौन हो सकता है, क्योंकि उसका शरीर लग तो इंसान जैसा रहा था, पर इंसान की आंखें वैसी नहीं चमकती। इसलिए ये सोचकर कि वहां से निकलना ही सही रहेगा, मैं और तेजी से चलने लगा। पर मैं कहाँ जा रहा था ये तो मुझे ही नहीं पता था। यहाँ तक कि आसपास से पूरी जगह भी अब मुझे अलग लग रही थी। उसी बीच में चलते चलते एक सूखी नदी के पास पहुंचा, जहां मैंने आखिरी बार उसके भयानक रूप को देखा। वो बिना कपड़ों का एक मानवाकार शरीर था। उसकी चमकती आंखें और सिर थोड़ा झुका हुआ था, और पैरों से ज्यादा वो हाथों के सहारे चल रहा था। कभी कभी उसका कमर का हिस्सा इतना अजीब और अननेचुरल तरीके से मुड़ जाता जैसे उसमें हड्डियां ही ना हो। वो एकदम मेरे सामने था, मुझसे करीब 40 मीटर की दूरी पर। हालांकि मुझे डर तो लग रहा था, पर फिर भी मैंने तेजी से कैमरा उठाया। पर न जाने क्यों उसका शटर बटन दबाने पर कैमरा फ्रीज हो गया। उसका स्क्रीन एकदम सफेद हो गया था, और फिर उसके बाद अचानक से वो बंद हो गया। मेरी घबराहट अब चरम पर थी। मैं जानता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो सही रास्ता था या नहीं, इसकी भी मुझे जानकारी नहीं थी। मैं बस उसे देखकर अब बस जंगल की ओर भाग रहा था। मैं कई घंटों तक यहाँ वहाँ भागता रहा, और आप यकीन नहीं करोगे, वो कई घंटों तक मेरा पीछा करता रहा। उस दौरान एक भी पल ऐसा नहीं गया जब मुझे ऐसा ना लगा हो कि वो मेरा पीछा कर रहा है। पर उसी बीच किसी तरह से मुझे गाइड की छोड़ी हुई मार्किंग मिली, जो कि कुछ चमकीले कपड़ों के टुकड़े थे जो गाइड ने पेड़ों पर बांधा था। उस मुसीबत की घड़ी में वो मार्किंग ही मेरा सहारा थी। इसलिए तुरंत मैंने लड़खड़ाते कदमों के साथ उस निशान का पीछा किया और वापस अपने टेंट की ओर बढ़ गया। वैसे तो मेरा टेंट जंगल में ही था, पर तब मुझे इस बात की भी सुध नहीं थी कि अगर मैं वहां पहुंचा तो क्या मैं बच जाऊंगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या वो साया मेरा पीछा छोड़ेगा। मैं इन सब सवालों से दूर बस गिरते पड़ते भाग रहा था। मुझे बस किसी तरह से उन चमकीले आंखों से दूर जाना था। और फिर ऐसे ही कुछ देर भागने के बाद मैं अपने टेंट तक पहुंच गया। फिर मैं जैसे ही अपने टेंट तक पहुंचा, मैं उसके अंदर गया और मैंने उसे अंदर से बंद कर लिया। हालांकि टेंट का दरवाजा था तो कपड़े का ही, पर उस वक्त मुझे कुछ और सूझ नहीं रहा था। उसी बीच मैंने पर्दों के बीच से बाहर झांक कर देखा कि वो साया वो बाहर ही खड़ा है।
लेकिन वो मेरे टेंट से थोड़ा दूर था, उस जंगल के अंदर जहां मैं गया था। यानी कि वो उस जंगल की सीमा को पार नहीं कर रहा था। इसका वजह क्या था ये तो मैं नहीं जानता, पर वो काफी देर तक वही खड़ा रहा। वो जब तक वहां था तब तक मेरी सांसें मुझे ही भारी लग रही थी। डर के मारे मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैं बस जैसे तैसे उस रात के खत्म होने का प्रार्थना कर रहा था। हालांकि उस रात वो परछाई काफी देर तक मेरे सामने ही था, पर उसने वो सरहद पार नहीं की जहां से उस जंगल का हिस्सा शुरू होता था। और शायद से यही वो कारण है जिसके वजह से मैं आज सही सलामत हूँ। वैसे तो मैंने इस बारे में कई लोगों को बताया था, यहाँ तक कि वहाँ के गाइड को भी, पर यह साबित करने के लिए कि वो सब सच था, मैंने जैसे उन्हें वो फोटो दिखाया मैं खुद हैरान रह गया, क्योंकि कैमरे में वो अब कैद नहीं था। उस परछाई की एक भी फोटो उस कैमरे में नहीं आई थी, ना तो उसका वो अजीब शरीर और ना ही उसकी वो चमकती आंखें। वो सभी न जाने कैसे मेरे कैमरे से गायब हो चुकी थी। यहाँ तक कि वो सभी फोटोज भी खराब आए थे जो मैंने जंगल के उस हिस्से में जाकर खींचे थे। अब इन सब का वजह क्या निकलता है ये तो मैं नहीं जानता, पर वो सब जो कुछ भी था वो सब उसने मेरी सोच बदल दी। तो दोस्तों ये तो था वो घटना जो कि अनूप जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।